भगवान शंकर का पवित्र कथा वर्णन कर रही है। अजामिल के दरवाजे पर संत पहुंच गए। संतों ने कहा, हम तुम्हारे यहाँ भोजन कर सकते, पर मैं आपको दक्षिणा नहीं दे सकता। मैं आपको दक्षिणा नहीं दे सकता, भेंट नहीं दे सकता। संतों ने कहा, हमको दक्षिणा चाहिए, आप मत दो, हमें दक्षिणा नहीं चाहिए, रखो आप, बस हमें भोजन करा दो। संतों ने जैसे कहा कि केवल भोजन करोगे, दक्षिणा तो नहीं मांगोगे ना? नहीं, ठीक है, लो। संतों ने भोजन कर लिया। जैसे ही संत खड़े हुए, खड़े होते से उन्होंने कह दिया, दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा, बाबा हमने पहले ही बोला था कि हम दक्षिणा नहीं दे सकते, हमारे पास में इतनी भेंट नहीं, इतना पैसा नहीं है कि हम आपको कुछ दे सके, हमारे पास में इतना धन नहीं है। शंभू, हमारे पास में इतना पैसा नहीं है कि हम आपको दक्षिणा दे सके। पर बिना दक्षिणा के तो हम जाएंगे नहीं। अजामिल ने कहा, आपने तो कहा था कि हम दक्षिणा नहीं लेंगे, फिर दक्षिणा क्यों ले रहे हो? संत कहते हैं, हमें तुमसे धन की दक्षिणा नहीं चाहिए। कौन सी दक्षिणा चाहिए? आपका जो बेटा गर्भ में है, बच्चा, इस बच्चे का नाम आप केवल नारायण रख देना, ये सबसे बड़ी दक्षिणा है, इससे बड़ी कोई दक्षिणा नहीं हो सकती। बस ये दक्षिणा आप हमको दे दो। इस दक्षिणा के बराबर कोई दक्षिणा नहीं। धर्म पत्नी ने कहा कि ठीक है, नाम तो रखना ही है बच्चे का, चाहे कुछ भी रखो तो नारायण रख देंगे, उसमें क्या टेंशन। नाम का बड़ा फर्क पड़ता है। अजामिल बीमार पड़ गया, मरने का समय आ गया, तब नारायण नारायण पुकारता रहा और अंत समय में वो नारायण ने आकर दर्शन दिया और अजामिल नरक की जगह स्वर्ग चला गया। आप अपने बच्चों का नाम क्या रख रहे हो, कैसा नाम रख रहे हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं धन्यवाद दूंगा श्री राजकुमार जी जायसवाल जी को, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती श्रद्धा जी जायसवाल जी को, जिन्होंने अपनी बेटी का नाम काशी रखा, क्योंकि शिव पुराण कहती है कि 5 बार भी अगर मुख से काशी काशी निकल जाता है तो जीव परमात्मा की शरणागति का स्मरण करता है। शिव अभिधन है शंकर। आप शिव महापुराण की कथा में केवल बैठे हो, आपको लगता है कि हम कथा सुनने के लिए आए हैं। ये शिव महापुराण की कथा कहती आप सुनने के लिए नहीं आए हैं, बाबा आपको खींच कर आपकी झोली भरने के लिए बुलाया है, नहीं तो बुलाता ही नहीं। कालदर्शी या कैलाशी या विनाशी, हमें लगता है कि हम शिव महापुराण की कथा में आए हैं, पर ऐसा नहीं। शंकर को जिसकी झोली भरना होती है, जिसको कुछ देना होता है, उसी को खींचकर शिव महापुराण की कथा के पंडाल तक लेकर जाता है, वरना यहां तक बुलाता ही नहीं, बुलाएगा ही नहीं। बस भरोसा पक्का, आपकी दृढ़ता जितनी पक्की होगी, शिव उतनी जल्दी होगी। हम भरोसे
से डिग जाते हैं तो परमात्मा ने एक आत्मदेव नामक का ब्राह्मण, देवराज नामक का ब्राह्मण, अब चोरी का धन उसके पास है, अच्छा अन्न, अच्छा धन हमें अच्छी जगह तक ले जाता है। कभी कभी किसी के पांव की चप्पल पड़ी हुई थी, तुम्हारी चली गई मंदिर में से, तुम दूसरे की पहन गए। पहन तो गए, चप्पल पहन के थोड़ी दूर गए थे और मालूम पड़े एक्सीडेंट हो गया, खड्डे में गिर गए, पांव टूट गया, पांव में चोट लग गई, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया। दरवाजे पर चप्पल रखी थी, कोई कष्ट, कोई शरीर में तकलीफ आ गई, कोई पांव में तकलीफ आ गई, कोई तकलीफ, कोई कष्ट आ गया, कोई तकलीफ आ गई। अब आप विचार कर रहे हो मैंने तो कभी किसी का बुरा करा ही नहीं, मैंने तो कभी किसी का बुरा करा ही नहीं, फिर तकलीफ क्यों आई? तकलीफ आने का कारण केवल इतना था कि दूसरे के पांव की पादुका जिस पर काल मंडरा रहा था वो तेरे पांव में आ गई, वो चली, उसका दुख तुझे भोगना, उसका कष्ट तुझे भोगना, तो दूसरा नहीं भोगेगा, भोगना तुझे। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 चीजों से दूर रहना, दूसरे की 3 चीजें हमारे पास नहीं आना चाहिए। पांव की चप्पल, जूता, दूसरे नंबर पर छाता, तीसरे नंबर पर मांग का टीका। ये 3 चीजों से थोड़ी सी दूरी बनाकर चलना, इन 3 चीजों से थोड़ी सी। किसी के पांव की चप्पल हमारे पांव में ना आए, किसी के पांव की पादुका, किसी का जूता चप्पल हमारे पास ना आए, इसका स्मरण रखें। किसी का छाते की छांव में आप बैठे मना नहीं है, छत्र की छांव में बैठे मना नहीं है, किसी के छाते की छांव में चले मना नहीं है, पर किसी का छाता, किसी का छत्र अगर बारिश में, गर्मी में तुम्हारे घर पर आ भी गया है तो बहुत दिन तक तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहिए, वो छत्र तुम्हें वापस कर आना चाहिए। किसी का छत्र, किसी की पादुका और किसी का मांग का टीका अगर तुम्हारे मांग में आ गया है तो उसको कहीं ना कहीं आपको रखना चाहिए, उसको हमें धारण करना। अच्छा, आपके स्मरण में है एक बात, आप यहाँ होता है कि नहीं होता, महाराष्ट्र का तो हमको स्मरण नहीं है ऐसा, पर हमारे उधर का हम बता सकते हैं कि जब कोई मरता है, मरने के बाद में जो 12वें के दिन पंडित जी पूजन कराते हैं या 13वें के दिन कराते हैं या 10वें के दिन कराते हैं, तो उसमें पद दिया जाता है। पद में छाता भी दिया जाता है, चप्पल भी दी जाती है, आसन भी दिया जाता है, लोटा भी दिया जाता है। इधर देते कि नहीं देते वो हमको नहीं मालूम, बोलो सही है कि गलत। उसमें चप्पल और छाता ये बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें काल होता है व्यक्ति का, वो काल चला जाता। कभी किसी गुरुद्वारे में गए हो आप लोग? अरे जम के तो बोलो। कभी किसी गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए गए हो? तो गुरुद्वारे में अगर दर्शन करने जाओगे तो वहां आप भोजन करो, लंगर चखो, सब कुछ करो। वहां गुरुद्वारे के बाहर या गुरुद्वारे के साइड में बड़े बड़े व्यक्ति भी तुम्हारे पांव की पादुका, चप्पल, जूते की सेवा करते हैं कि साहब यहाँ जूता रख दो, यहाँ चप्पल रख दो, यहाँ हम उठा कर दे देंगे। उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है, जो पादुका की सेवा कर रहा होता है, आए हुए भक्तों की चप्पल की सेवा कर रहा होता है, वो अपने काल को, अपने दुख को, अपने कष्ट को सब मिटा बैठता है, उनके चरण की रज को प्राप्त कर। एक छाता, चप्पल, मांग का टीका, ये इसमें काल की समावेशता है, इसमें काल है। दूर रखिए,
एक बहन ने पत्र लिखा है, श्रीमती मेघा किशोर भोसकर, भद्रावती जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम मेघा भोसकर है, मैं भद्रावती शहर से हूं। गुरुदेव, मेरी जिंदगी में बहुत पहाड़ टूट गए और बहुत खुश की जिंदगी थी, पर दुख की जिंदगी भी सामने आई। एक समय ऐसा आया कि इन प्राणों को रखना नहीं था, शरीर छोड़ देना था। मेरी 2 साल की बेटी है, 9 महीने का मेरा गर्भ। अचानक पति की तबीयत खराब हुई और गर्भ में बच्चा था, पति मर गया। पति का देहांत हो गया। 2 साल की बेटी, 9 महीने का गर्भ। पति के जाने के बाद बच्चे का जन्म हुआ। विचार मन में आया कि अब इस शरीर को नहीं रखना। पिता चला गया और बच्चा बाद में जन्म ले रहा है। बड़ा दुख है। दुनिया के लोग बहुत अपशब्द कहते हैं गुरुदेव, बहुत आड़ा टेढ़ा कहते हैं। लोग बच्चों को भी ताना देते हैं, बाप को खा गया या बाप को निकल गया। आखिरी में ये विचार करा कि अब बेटी बेटा और मैं इस शरीर को नहीं रखा। इतने में मेरी बड़ी बहन ने मुझे कहा कि तू दुख मत मना, सियोर वाला महाराज कथा कहता है तो उसको सुनना चालू कर। आस्था चैनल पर पहली बार आपकी कथा सुनी गुरुदेव। शायद मेरे जैसी कितनी बेटियां होंगी जो आपको भाई जैसा मानती होंगी, जिनकी लाज आपने रखी है और बचा लिया आपने। गुरुदेव, अब विचार कर लिया था कि शरीर नहीं रखना, बेटी भी है बेटा भी है और पति चले गया, शरीर क्या। और आपकी कथा ने मुझे बल दिया और मैंने उस दिन से सोच लिया कि मरने का विचार नहीं, शंकर भगवान की भक्ति करने का विचार करना है। दोनों बच्चों को शिव की भक्ति में रमाना, लगाना और खुद भी शंकर की भक्ति में लग जाना। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। दर दर भटकने वाली को भी बाबा ने हाथ पकड़कर वापिस थाम लिया और आज मेरे बाबा मेरा साथ ऐसा देते हैं जैसे मैं उनकी बेटी और वो मेरे बाप हैं, वो मेरे पिता। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव कि मेरे बाबा ने मेरी लाज रखी है। बच्चे आए हैं दोनों साथ में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हाथ हिलाइएगा। हर हर महादेव। बैठिए बहन, मेरी जीवन के सारे दुख अब मेरे महादेव के होते हैं। मैं केवल एक काम करती हूँ, शंकर की कथा सुनना, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना और मेरे दुख का निवारण वो करते हैं। आप उसके भरोसे हो तो वो आपको साध कर रहा है, वो आपको साध है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। जिनको आता है वो भी साथ में बोलेंगे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ।
एक बड़ा सुंदर प्रसंग है महाराज जी। आज की कथा में, इस वाणी की कथा में, वाणी के पास के मुखबधिर बच्चे जो कई सालों से आस लगाकर बैठे थे कि हमको सियोर वाला महाराज की कथा सुनना है, उन्होंने राजकुमार जी से संपर्क किया। राजकुमार जी ने उनसे कहा कि आपके जितने स्कूल के बच्चे हैं मुखबधिर, वो सब बच्चे इस कथा में कथा सुनने आए। 75 बच्चे कथा सुनने के लिए आए हैं मुखबधिर। जहां बच्चे बैठे हैं वो खड़े हो जाएं बेटा। ये 75 बच्चे जिन्होंने राजकुमार जी से संपर्क किया कि हमें केवल सीहोर वाला महाराज की एक बार कथा सुनना है और उसकी व्यवस्था आपको करना है। और राजकुमार जी ने सभी बच्चों को आमंत्रित करा कथा सुनने के लिए। एक बार जोरदार ताली बजाएं इन बच्चों के लिए जो प्रेम से कथा के तत्व को ग्रहण करने। ये शिव तत्व है इनके भीतर का। इन बच्चों के भीतर शिव भक्ति की एक ललकता, इन बच्चों के भीतर भी वो ललकता है कि भगवान देवाधिदेव महादेव हमारी भी सुनेगा। जब सबकी सुनता है तो हमारी भी सुनेगा। बैठिए बेटा, बैठिए। शंभो, ये शिव भक्ति का एक आनंद लक्ष्य है। हम उसके भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। कोई धन अच्छा आ गया, भजन हो गया। कोई भोजन अच्छा आ गया, भजन हो गया। कोई भोजन अच्छा आ गया, भजन हो गया। हमें 40 गांव की और एक कथा थी नासिक के पास में, कौन सा दुलिया की कथा का स्मरण आ रहा। वहां एक महिला छोटा सा स्पीकर लगाकर रोड पर खड़ी होकर एक एक टॉफी देती और मुख से तिलवाती, श्री शिवाय नमस्ते। कई पत्र आए उसके, और वो टीवी में पर हमने उसका दर्शन कराया था। कई पत्र आए, कई पत्र। कहा गुरुजी वो टॉफी वही है जो बाजार में मिलती है, चॉकलेट वही है जो बाजार में मिलती है, पर वो महिला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब वो टॉफी देती है, हम 2-2, 3-3 किलोमीटर तक पैदल चल लेते हैं। मालूम ही नहीं पड़ पाता कि कब 2 किलोमीटर पैदल चल लिए। शंकर का नाम लेकर औषधि के रूप में हम कुछ पा रहे हैं। यहाँ पर लोग पानी बांटते हैं, जल बांटते हैं, कोई मिठाई बांटेगा, कोई पूड़ी बांटेगा, कोई सब्जी बांटेगा, कोई हलवा बांटेगा, कोई बिस्कुट बांटेगा, कोई कुरकुरे बांटेगा। कोई बांटने वाला बांट रहा है। उसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर तुम लेना, और उसके मुख से, देने वाले के मुख से भी शंकर का नाम निकले तो वो औषधि का कार्य करता है। क्यों कहते हैं लोग कि कुबरे, ये हम शिव कथा सुनने के लिए जब पंडाल में बैठते हैं तो हमारे आधे से ज्यादा हम तो उन लोगों से भी कहेंगे जिनके पांव में भी तकलीफ है, कमर में भी तकलीफ है। एक बार बैठ कर सुनो कथा, उसके चरणों में बैठ कर सुनो, और 3 दिन के अंदर बताना लिख कर कि कमर में और पैर में आराम लगा कि नहीं। शिव महापुराण कोई साधारण नहीं है। आप दिल से कहेंगे, वो दिल से सुनेंगे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। ये हमारा विश्वास दृढ़ हो, हमारा भरोसा। उस भरोसे में शिव तत्व की प्राप्ति, उस भरोसे में शंकर के अनुभव, आनंद की प्राप्ति। महाराज